देखिए नाभिक की संरचना में टॉपिक है समस्थानिक, समभारिक और सब न्यूट्रॉनिक। इसका इंग्लिश होता है आइसोटॉप्स, समभारिक का आइसोबार और सब न्यूट्रॉनिक का आइसोटॉप। कभी कभी होता क्या है कि समस्थानिक की जगह पे इसका इंग्लिश दिया रहा है, आइसोटॉप किसे कहते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में ही दिया रहता है, इसलिए इंग्लिश इसका याद रखना जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे आइसोटॉप समभारिक है या समस्थानिक। मैं भी कभी कभी कर जाता था जब मैं 12th में था, इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रखना है, अलर्ट रहना। तो अब जो यहाँ पर जो इसको समझना है, ये जो अलग अलग परमाणु के समूह के संबंध में, ये तीनों जो परमाणु के समूह के संबंध में, अलग अलग परमाणु के समूह, तो इसमें जो है समस्थानिक समभारिक में अंतर समझ लेते हैं। इसमें जो इसमें भी परमाणु का समूह होता है, इसमें भी परमाणु का समूह होता है, लेकिन इसमें ऐसे परमाणु का समूह होता है जिसमें की परमाणु संख्या समान है, सारे परमाणुओं की परमाणु संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसमें याद रखना परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न, तो वो समस्थानिक होता है। और समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या अलग अलग होता है, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, बाकी कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग समझ गए किसमें क्या समान होता है। अब भाषा सिर्फ बनानी है, शर्त क्या है कि इसमें एक ही तत्व का अलग अलग परमाणु होता है। समस्थानिक में एक ही तत्व का परमाणु होता है, एक ही तत्व का अलग अलग परमाणु। और समभारिक में होता क्या है कि इसमें अलग अलग तत्व भी हो सकता है, अलग अलग तत्व का अलग अलग परमाणु। तो इसमें संभारिक में जो तत्व एक ही होना चाहिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, और सब न्यूट्रॉनिक में तो एक ही कंडीशन है कि वैसा नाभिक जिसका न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, तो वह नाभिक जो है सब न्यूट्रॉनिक कहलाता है। तो कंडीशन जो यही दोनों में पड़ता है, इसमें एक ही तत्व का सबसे पहला अलग अलग परमाणु होना चाहिए, और वह परमाणु भी परमाणु संख्या दोनों की समान होनी चाहिए और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होनी चाहिए। इसकी परिभाषा बन जाएगी, एक ही तत्व के उन परमाणुओं को जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, तो वह उस तत्व का समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन को ले लीजिए, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, तो 8 8 8 8 16 17 18, ये ऑक्सीजन का समस्थानिक है, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान संख्या अलग अलग है लेकिन परमाणु संख्या सेम है, तो ये ऑक्सीजन का समस्थानिक है। वैसे यूरेनियम का भी एक होता है 235 द्रव्यमान संख्या वाला, एक होता है यूरेनियम 238 द्रव्यमान संख्या वाला। तो ये जो बहुत खतरनाक होता है 238 में, इसी से परमाणु बम बनाया गया है और बनाया भी जाता है। परमाणु बम इसी से बना जाता है। ये बेचारा बहुत खतरनाक है, तो इसलिए इसको याद रखना है, ये गधा बहुत खतरनाक है। और 200 यूरेनियम 238 कभी कभी एग्जांपल में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में या जनरल नॉलेज पूछा जाएगा कि जो परमाणु बम बनाने में जो यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक यूज किया जाता है, तो यूरेनियम 238 याद रखना है। और क्लोरीन जो है, क्लोरीन का भी आता है, एक 35 आता है, एक क्लोरीन आता है 37, तो ये भी जो है समस्थानिक है, ये भी जो है समस्थानिक, ये क्लोरीन का समस्थानिक, परमाणु संख्या समान है 17 ये सब जो है समस्थानिक में आते हैं। ये हो गया समस्थानिक कि परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न। शर्त क्या, एक ही तत्व का अलग अलग परमाणु होना चाहिए, एक ही तत्व का अलग अलग परमाणु होना चाहिए। समभारिक में ऐसी कोई शर्त नहीं, अलग अलग तत्व का अलग अलग परमाणु भी हो सकता है। जैसे एक ले लिए हाइड्रोजन, एक ले लिए हीलियम, इसका 1 3, इसका 2 3। ये देखिए हाइड्रोजन अलग तत्व है, हीलियम अलग तत्व है, लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या समान है और परमाणु संख्या अलग अलग है, इसलिए ये एक दूसरे का समभारिक कहलाएगा। तो तत्व परमाणुओं का वह समूह जिसमें द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो वह समभारिक कहलाते हैं। मतलब भाषा से भी समझ सकते, वर्ड से, सम मतलब बराबर, भार तो समझ में करते हैं, तो भार यानी द्रव्यमान भार, तो द्रव्यमान संख्या, तो मतलब भार बराबर होना चाहिए, इसमें स्थान बराबर होना चाहिए। स्थान किसी भी तत्व का मूल स्थान उसका परमाणु संख्या ही होता है। तो याद रखिएगा ये सब टॉपिक, तो आप बड़ी आसानी से इसको परिभाषित कर सकते हैं। ये हो गया समभारिक। अब आता है सम न्यूट्रॉनिक, तो एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, फिर एक हीलियम ले लेते हैं। हीलियम का एक समस्थानिक होता है 2 4 वाला, और ये 1 3। तो यहाँ पर अगर इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो P + N Z बराबर E + P के अनुसार अगर आप सॉल्यूशन करते हैं तो N निकलेगा, दोनों का N बराबर ही निकलेगा। तो ये जो न्यूट्रॉन, इन दोनों का, हाइड्रोजन का नाभिक और इस हीलियम का नाभिक, दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ही, इसलिए इन दोनों का नाभिक जो है एक दूसरे का सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। तो आप लोग भली भांति समझ गए समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक किससे कहते हैं।
कंफ्यूजन अगर हो तो कमेंट में जरूर लिख दीजिए, आपको वीडियो के रूप में सॉल्यूशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर फिजिक्स को आसान भाषा में और मनोरंजन के साथ समझना चाहते हैं।